दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे अल्ट्रासाउंड को कैसे पढ़ा जाता है। जो प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड हो उसको हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं, उसमें क्या क्या दिया होता है, कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं, हिंदी और सरल भाषा में समझेंगे। प्रेजेंटेशन क्या होता है, फिटल मूवमेंट कैसे देखते हैं, लेक्यूर क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, बीपीडी क्या होता है, एफएल क्या होता है, एसी क्या होता है, एचसी क्या होता है, कॉम्पोसाइट क्या होता है, फिटल वेट क्या होता है, एचआर क्या होता है, यूएसईडीडी क्या होता है। सारी बातें आसानी से समझेंगे, 1 to 1 सारी चीजें में। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंटेशन इसमें लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक आपके सामने एक लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी का लेके रखा है जो 9वें महीने के लास्ट का है, इसमें हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें है प्रेजेंटेशन। देखिए प्रेजेंटेशन में देके रखा है सेफेलिक। अब ये सेफेलिक क्या होता है, देखिए बच्चा जो होता है वो यूट्रस के अंदर होता है, बच्चेदानी के अंदर होता है, और वो कई पोजीशन में हो सकता है। तो हम आपको समझाने के लिए इस चित्र में आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली पोजीशन है सेफेलिक पोजीशन। बच्चे का सर सर्विक्स की तरफ है, यानी यूट्रस के मुंह की तरफ है, सर्विक्स की तरफ बच्चे का सर है, इसको बोलते हैं इस पोजीशन को सेफेलिक पोजीशन। सेकंड आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है ब्रीच। ये ब्रीच पोजीशन है। अगर इसके अपोजिट होता है यानी सर ऊपर की तरफ होता है तो इस पोजीशन को बोलते हैं ब्रीच पोजीशन। तीसरा आप देख सकते हैं डायग्राम, इसमें है ओब्लिक पोजीशन। अगर बच्चा तिरछा है तो इसको बोलते हैं ओब्लिक पोजीशन, यानी कुछ इस तरह से जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं ओब्लिक पोजीशन। चौथा आप देख सकते हैं डायग्राम, इसमें बच्चा आड़ा है, इसमें ट्रांसवर्स पोजीशन इसको बोलते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन बोलते हैं जब बच्चा आड़ा होता है पेट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिटल मूवमेंट। फिटल मूवमेंट क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है कि फिटल की मूवमेंट प्रेजेंट है, बच्चा जिंदा है, बच्चा हाथ पैर चला रहा है, मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो बच्चा ठीक है। आगे बढ़ते हैं लेक्यूर। लेक्यूर में देके रखा है एडिक्यूट। एडिक्यूट क्या होता है, ब्रैकेट में है एएफआई। ये एफआई का मतलब क्या होता है, देखिए एएफआई का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी बच्चा बच्चेदानी के अंदर जो होता है, उस बच्चा जो होता है एक फ्लूइड के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है, तो उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब उसकी मात्रा इसमें देके रखी है 12.4 सेंटीमीटर। इस एमनियोटिक फ्लूइड की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 5 से 25 सेंटीमीटर। 5 से 25 सेंटीमीटर। हमारे अल्ट्रासाउंड में बच्चे की पानी की जो मात्रा है, जिस पानी में बच्चा है उसकी मात्रा है 12.4, यानी नॉर्मल रेंज है, पानी की मात्रा कम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में देखे रखा है पोस्टेरियर। अब ये पोस्टेरियर क्या है, देखिए क्या होता है कि बच्चे का जो बच्चेदानी में होता है उसमें प्लेसेंटा भी होता है, जिससे वो पालन पोषण लेता है, सारा ऑक्सीजन लेता है, सारी चीज उसी से प्राप्त करता है। तो प्लेसेंटा उसको बोलते हैं। प्लेसेंटा कई पोजीशन में हो सकता है, बच्चेदानी में हो सकता है, आगे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, पीछे हो सकता है, नीचे हो सकता है। तो इस तरह की 4 पोजीशन हो सकती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहले नंबर पे एंटीरियर, यानी बच्चे की जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो माँ के पेट की तरफ है, आगे की तरफ है, इसको बोलते हैं इंटीरियर। अगर बच्चे की प्लेसेंटा का पोजीशन कमर की तरफ है, रीढ़ की हड्डी की तरफ है, तो उसको बोलते हैं पोस्टेरियर। हमारे अल्ट्रासाउंड में पोस्टेरियर देके रखा है, यानी इसमें बच्चे का जो प्लेसेंटा है वो माँ के रीढ़ की हड्डी की तरफ है। ठीक है, तीसरा डायग्राम आप देखिए फंडल। ये भी एक पोजीशन है जब बच्चे के प्लेसेंटा की पोजीशन ऊपर की तरफ होती है, इसको बोलते हैं फंडल पोजीशन। जो फोर्थ डायग्राम में देखेंगे आप लो लाइंग, यानी बच्चे की जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स की तरफ है, यूट्रस के मुंह की तरफ है, इसको बोलते हैं लो लाइंग। ये चीज क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बीपीडी। अब ये बीपीडी क्या है, देखिए बीपीडी की फुल फॉर्म होती है बाई पैराइटल डायमीटर। इसमें क्या होता है, इसमें देके रखा है 92 mm। अब ये बाई पैराइटल डायमीटर में क्या होता है, देखिए इससे क्या होता है, यहां पर बच्चे की पैराइटल बोन की डायमीटर को मापा जा रहा है, पैराइटल बोन की डायमीटर को मापा जा रहा है, कितना है। तो बीपीडी का मतलब होता है बाय पैराइटल डायमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है एफएल। अब ये एफएल क्या होता है, देखिए एफएल जो होता है ये होता है फीमर लेंथ। यहां पे बच्चे की थाई की बोन की को मापा जा रहा है, यानी उसकी लेंथ कितनी है, जो थाई की जो बोन है उसकी लेंथ कितनी है। आप डायमीटर में इसमें देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं, इसमें लेंथ दिखा के रखी है, बच्चे के थाई की बोन की लेंथ दिखा के रखी है।
ठीक है, तो इसमें देखा जाता है फीमर की लेंथ को। आगे बढ़ते हैं, एसी। अब ये एसी क्या होता है, देखिए एसी होता है एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस। यहां पे बच्चे के पेट के चारों तरफ से उसके साइज को मापा जाता है। क्या होता है, पेट का जो साइज है आप इसमें देख सकते हैं, उसके पेट के साइज को बच्चे के मापा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एचसी। अब ये एचसी क्या होता है, देखिए एचसी होता है हेड सरकमफ्रेंस, हेड सरकमफ्रेंस। अब इसमें क्या होता है, बच्चे के सर के साइज को चारों तरफ से मापा जाता है। आप इसमें देख सकते हैं, तो इसमें जो व्हाइट कलर की पट्टी है, इसमें ये बच्चे के सर के साइज को मापा जा रहा है, तो ये एचसी होता है, हेड सरकमफ्रेंस। आगे बढ़ते हैं, कॉम्पोसाइट। ये क्या होता है, देखिए बच्चा, जिस दिन हमने अल्ट्रासाउंड ये कराया है, जिस दिन ये पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड कराया है, उसमें ये बच्चे के वीक्स दिखा रहा है 37 वीक 4 दिन। यानी बच्चा जिस दिन हम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं उस दिन तक 37 हफ्ते 4 दिन का हो गया है। ठीक है, तो ये बच्चे का जो वीक्स मापे जाते हैं वो बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग मापे जाते हैं। वेट के बारे में भी आगे बात करेंगे। आगे देखिए, फिटल वेट आ गया। फिटल वेट, फिटल वेट में 3 किलो 137 ग्राम प्लस 448 ग्राम, यानी लगभग 3.25 किलो का बच्चे का इसमें वेट आ रहा है। तो बच्चे का एज के हिसाब से वेट लिया जाता है, वेट के हिसाब से वीक लिए जाते हैं। तो इसमें बच्चे का 3.25 किलोग्राम का वेट आ रहा है। अब देखिए, मैं आपको एक इंडेक्स दिखा देता हूँ। जैसे जैसे बच्चे को जेस्टेशन एज बढ़ती है वैसे ही बच्चे का वेट बढ़ता है। यानी इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे बच्चा अगर 35 वीक का है तो लगभग उसका 3 किलो 90 ग्राम वजन होना चाहिए। तो जैसे जैसे जेस्टेशन एज बढ़ती है वैसे ही बच्चे का वेट भी बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, एचआर। अब ये एचआर क्या है, देखिए एचआर होता है हार्ट रेट, यानी फीटल का हार्ट रेट। बच्चे की हार्ट रेट कितनी चल रही है। नॉर्मल जो हार्ट रेट बच्चे की होती है वो 120 से लगा करके 160 बीट पर मिनट होती है, नॉर्मल रेंज मानी जाती है। हमारे अल्ट्रासाउंड में 131 बीट पर मिनट बच्चे की हार्ट रेट आ रही है, फीटल की हार्ट रेट आ रही है। तो ये क्या होता है, देखिए पता क्या होता है, 6 वीक से जो ऊपर का होता है उसको बोलते हैं फीटल, और 6 वीक से कम का जो होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। इसमें ये याद रखने वाली चीज है, एम्ब्रियो बोलते हैं 6 वीक से कम वाले बच्चे को, 6 वीक से जो ऊपर के बच्चे हो उनको बोलते हैं फीटल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये लास्ट में देके रखा है इसमें USEDD। ये क्या है, 11/9/2024। ये बच्चे के वेट, बच्चे वीक के अकॉर्डिंग, बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग इसमें डिलीवरी की एक डेट दी होती है। नीचे आप देख सकते हैं इसमें 37 वीक 4 दिन प्लस माइनस 2 वीक, माइनस प्लस 2 वीक इसमें इसलिए देके रखते हैं कि ये एकदम एग्जैक्टली डेट नहीं होती, एग्जैक्टली नहीं होती। 2 वीक या तो ज्यादा हो सकते हैं, 2 वीक बाद डिलीवरी हो सकती है, 2 वीक पहले भी हो सकती है। तो ये बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग होता है, एकदम से ये एग्जैक्टली डेट नहीं होती, एग्जैक्ट डेट नहीं होती। लास्ट में हम देखेंगे, इसमें लिखा है, नीचे आप देख सकते हैं, नो कोड नोटेड अराउंड फिटल नेक एट द टाइम ऑफ स्कैन। यानी जिस टाइम ये फिटल डोपलर किया जा रहा है, अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, तो उस टाइम जो है बच्चे की गर्दन में एम्ब्लाइकल कोड नहीं लिपटी हुई है। अगर एम्ब्लाइकल कोड लिपटी होती है बच्चे की गर्दन में तो इस जगह लिखा होता है ए सिंगल लूप ऑफ एम्ब्लाइकल कोड अराउंड फिटल नेक। यानी बच्चे के गले में, आप चित्र में देख सकते हैं, अगर एम्ब्लाइकल कोड लिपटी होती है तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, और यहाँ पे मेंशन होता है सिंगल लूप ऑफ एम्ब्लाइकल कोड अराउंड फिटल नेक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि बच्चे के जो प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें कैसे अल्ट्रासाउंड को चेक करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी तरह की क्यूरी है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।